पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर के कई इलाकों में एक ही सच्चाई है। बरसात में पानी दिखता है लेकिन साल भर सिंचाई नहीं हो पाती। खेत खरीफ के बाद सूने रह जाते हैं। मजदूरी के लिए पलायन बढ़ता है। आज हम आसान भाषा में समझेंगे ये संकट क्यों है, किन इलाकों में किस तरह की दिक्कत है और व्यावहारिक समाधान क्या हो सकता है। लोकल जल संचय से लेकर बड़े स्तर की योजना तक। पहले मैप पर देखें, पुरुलिया और बांकुड़ा को लंबे समय से ड्राउट प्रोन माना जाता है। कई ब्लॉक रेनफेड हैं, यानी खेती मुख्यतः बारिश पर निर्भर। झाड़ग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर में भी जल संसाधन और सिंचाई का असंतुलन दिखता है, यानी ये केवल एक जिले की नहीं पूरे बेल्ट की समस्या है। इन जिलों में कई जगह जमीन ऊंच नीच है, मिट्टी का वाटर होल्डिंग कम है और बारिश का पानी तेजी से बहकर निकल जाता है। फिर गर्मी में इवेपोरेशन बढ़ती है और ग्राउंड वाटर नीचे चला जाता है। इसलिए बारिश हुई का मतलब ये नहीं कि साल भर पानी रहेगा। साल भर सिंचाई के लिए पानी को रोकना, रिचार्ज कराना और सही समय पर खेत तक पहुंचाना, तीनों जरूरी हैं। बांकुड़ा में सरकारी डिजास्टर मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है कि जिले के उत्तर पश्चिम हिस्से में ड्राउट नियमित फीचर है। कई ब्लॉक्स बार बार प्रभावित होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ खेती को बारिश के भरोसे छोड़ना जोखिम है। समाधान का पहला स्तर टैंक तालाब आधारित सिंचाई को मजबूत करना, डिजल्टिंग, बंड रिपेयर और माइक्रो इरिगेशन से पानी की बचत। बांकुड़ा में टैंक सिंचाई और वाटरशेड काम बड़ा फर्क ला सकते हैं। झाड़ग्राम में खेती का बड़ा हिस्सा रेन डिपेंडेंट है और कई जगह ग्राउंड वाटर पर निर्भरता बढ़ती है। सरकारी डिस्ट्रिक्ट प्लान में इरिगेशन और कैंसबाती ब्रांच कैनाल जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर का उल्लेख मिलता है, पर चुनौती है कि इरिगेशन कवरेज और रिलायबिलिटी हर जगह एक जैसी नहीं है। आज झाड़ग्राम के लिए प्रैक्टिकल रोड मैप, जहां ग्राउंड वाटर है वहां रेगुलेटेड यूज रिचार्ज और जहां सरफेस सिस्टम है वहां वितरण, रोटेशन स्केड्यूल और लीकेज कंट्रोल। पश्चिम मेदिनीपुर में भी खेती और जल प्रबंधन का बड़ा रोल है। कुछ इलाकों में बारिश में वाटर लॉगिंग तक होता है और कुछ समय पर ड्राई स्पेल। इसका अर्थ पानी का मैनेजमेंट सबसे बड़ी कुंजी है। यहाँ टैंक इरिगेशन, ड्रेनेज, स्टोरेज और क्रॉप प्लानिंग, कम पानी वाली फसलें, अलग सोइंग विंडो से रेजिलियंस बढ़ाई जा सकती है। अब पुरुलिया पर फोकस करें। यहाँ कई ब्लॉक्स में गर्मियों में ग्राउंड वाटर डेप्थ बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई है, यानी पानी नीचे जाता है। ऐसे में सिर्फ बोरवेल पर निर्भरता खतरनाक हो सकती है। पूरा गर्मी में जलस्तर दबाव, रिचार्ज स्ट्रक्चर्स और तालाब रिवाइवल जरूरी। मैन बाजार, रिसोर्स प्लानिंग और सॉइल वाटर कंजर्वेशन जरूरी ताकि खेती स्थिर हो। बालारामपुर, छोटे जलाशय रिजर्वायर के लिए साइट सूटेबिलिटी जैसी प्लानिंग उपयोगी। झलदा, गर्मी में स्ट्रेस, डिमांड मैनेजमेंट, रिचार्ज, सरफेस सपोर्ट का मिक्स चाहिए, यानी एक ही जिले में वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलता, ब्लॉक वाइज डिजाइन चाहिए। अब बड़ा सवाल, क्या बड़े नदी सिस्टम से ड्राउट बेल्ट को मदद मिल सकती है? फरक्का बैराज का उद्देश्य गंगा के पानी को नियंत्रित करना और एक हिस्से को फीडर कैनाल के जरिए भगीरथी हुगली सिस्टम की ओर डाइवर्ट करना भी है। ये दिखाता है कि बड़े स्तर पर वाटर रूटिंग संभव है। इसी संदर्भ में कुछ लोग सुझाव देते हैं कि ड्राउट बेल्ट के लिए भी स्टोरेज कैनाल लिफ्ट इरिगेशन की फिजिबिलिटी देखी जाए। पुरुलिया में गर्मियों में खेत, नदी, पोखरे सब सूख जाते हैं। गंगा का पानी कैनाल बनाकर पुरुलिया में डाइवर्ट करने से पुरुलिया की जल समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी, लेकिन ये घोषणा नहीं, ये फिजिबिलिटी स्टडी का विषय है। 1996 की गंगा जल साझेदारी संधि का 30 साल वाला चक्र 2026 के आसपास रिन्यूअल के चरण में आता है। ऐसे समय पर भारत के अंदर ड्राउट प्रोन किसानों की जरूरतें भी पॉलिसी डिस्कशन में आनी चाहिए। अब समय आ गया है कि गंगा का पानी फरक्का से या नया डैम बनाकर नहर के जरिए पुरुलिया में खेती और सिंचाई के लिए लाया जाए। इससे पुरुलिया और बांकुड़ा और झाड़ग्राम जैसे जगहों का बहुत विकास होगा। यहाँ एक संतुलित मांग हो सकती है। ड्राई सीजन प्लानिंग में ड्राउट डिस्ट्रिक्ट्स को प्राथमिकता, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को ध्यान में रखकर एडेप्टिव मैकेनिज्म, डेटा ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग, ताकि भारत के किसानों का हित भी सुरक्षित रहे और अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट्स भी जिम्मेदारी से निभाएं। आखिर में साफ रोड मैप, लेवल 1 लोकल, तालाब टैंक, रिवाइवल, वाटरशेड, रिचार्ज पिट्स, ड्रिप/स्प्रिंकलर लेवल 2 डिस्ट्रिक्ट, कैनाल रोटेशन, लीकेज कंट्रोल, क्रॉप प्लानिंग, ड्राउट कंटिजेंसी लेवल 3 बेल्ट लेवल। पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर ड्राउट कॉरिडोर के लिए इंटीग्रेटेड प्लान और जरूरत हो तो बड़े स्रोत से वाटर सपोर्ट की फिजिबिलिटी, जैसे गंगा का पानी। अगर ये तीनों साथ चले तो खेती साल भर हो सकती है, पलायन घटेगा और मानभूम बेल्ट की इकोनॉमी मजबूत होगी।